हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेस इंस्टीट्यूट। मैं हूं अनुराग पांडे और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब है इट इज एबिलिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू वन सिमिलर टू देमसेल्फ, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है हमारा रिप्रोडक्शन। इट इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ए स्पीसीज, यानी कोई भी स्पीसीज उसका हमारे नेचर में एग्जिस्टेंस बना रहे हैं उसके लिए रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है आइए हम जानते हैं। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा बाई पेरेंटल होता है, यानी कि यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है दूसरा फीमेल होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमारा यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि सिंगल पेरेंट जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो स्पेशल टाइप का सेल बनता है, एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल बनता है, उस रिप्रोडक्टिव सेल को हम गैमीट्स बोलते हैं। लेकिन हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी स्पेशल सेल नहीं बनती है, या फिर बोले तो किसी भी तरीके का गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जाइगोट जो है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो जो है वो न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करता है। लेकिन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी जो है वो सिंपली ब्रेक होती है दो पार्ट्स में, और दोनों पार्ट्स जो है वो एक नए इंडिविजुअल को डेवलप कराएंगे। तो जहां पे हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, फीमेल है, फीमेल में फीमेल गैमेट है दैट इज एग, और मेल से जो है वो मेल गैमेट निकल रहा है दैट इज स्पर्म। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में फ्यूज हो रहे हैं और एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं जिसको बोल रहे हैं हम जाइगोट। ये जाइगोट डेवलप हो रहा है एक एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमको क्या देखने को मिल रहा है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक सिंगल सेल है, ठीक है, अमीबा का स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल सेल है और जिसमें सिंपली जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है विच इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, एंड फर्दर दो अमीबा जो है वो हमको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कोई भी स्पेशल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिंपल पेरेंट बॉडी ब्रेक हो रही है और दो इंडिविजुअल में डेवलप हो रही है। फिर अब बात करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम जो पहला रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं वो होता है फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है। तो जब पेरेंट बॉडी जो है वो ब्रेक होकर के दो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है तो उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन। और फिजन जो है वो जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ एक्टिविटी जो है वो सिंगल सेल में कंप्लीट हो जाती है उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा फिजन, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें बॉडी जो है वो सिंपली पार्ट में ब्रेक हो और वो पार्ट जो है वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन। और फिजन जो है वो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। फिजन का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा जो कॉमन मेथड है फिजन का वो है हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी कि जब पेरेंट बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो या फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो और फिर उससे दो न्यू इंडिविजुअल बने, तो इस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारा बाइनरी फिजन होता है। और एग्जांपल है हमारा अमीबा। अमीबा जनरली जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या होता है हम देखते हैं बाइनरी फिजन में क्या होता है कि सिंपल पेरेंट बॉडी जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद जो है वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और फर्दर दो अमीबी, डॉक्टर अमीबी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और ये प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने के बाद दो डॉटर अमीबी जो है वो आपके सेपरेट हो जाएंगे, और ये दोनों डॉटर अमीबी जो है वो मैच्योर होकर के फिर से बाइनरी फिजन को जाएंगे।
तो इस तरीके का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पे सिंपल पेरेंट बॉडी जो है वो दो इंडिविजुअल में ब्रेक हो जा रहा है, उसको हम बोलते हैं फिजन। फिजन के बाद अब हम बात करते हैं बडिंग के बारे में। तो बड क्या होता है? इट इज एन आउटग्रोथ विच डेवलप्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। तो बड क्या है? एक आउटग्रोथ होता है जो कि हमारी बॉडी के आउटर सरफेस पे डेवलप हो जाता है और धीरे धीरे क्या है, ये पेरेंट सेल से न्यूट्रिशन लेता है और न्यूट्रिशन लेने के बाद मेच्योर होता है, फाइनली जो है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईस्ट में ये हाइड्रा में देख रहे हैं बडिंग। हाइड्रा में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सिंगल आउटग्रोथ जो है वो डेवलप हो रही है। ये आउटग्रोथ जो है वो ग्रेजुअली डेवलप करती जा रही है और फाइनली जो है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जा रही है। तो इस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे एक आउटग्रोथ बॉडी से डेवलप हो रही है और वो आउटग्रोथ जो है वो धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है और फाइनली पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जा रही है। तो इस तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बडिंग। बडिंग का जो कॉमनली एग्जांपल है वो है हाइड्रा में। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एक सिंपल आउटग्रोथ जो है वो डेवलप हो रही है और ये आउटग्रोथ को ही हम बोल रहे हैं बड। ठीक है, और ये बड क्या है, धीरे धीरे ग्रो करती जाएगी और एक टाइम आएगा जब से ये बड मैच्योर होगी, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी और न्यू इंडिविजुअल को अराइज करेगी। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको पता है कि बाईपेरेंटल होता है, दैट इज मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होगा और यहाँ पे क्या होता है फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बात करते हैं तो यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद जो है वो जाइगोट का डेवलपमेंट करते हैं जो कि आगे चल के एम्ब्रियो का डेवलप करता है और एम्ब्रियो से जो है वो न्यू इंडिविजुअल अराइज होता है। तो हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते क्या है। जिस तरीके से हमने अभी बोला कि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एक स्पेशल टाइप का जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल फॉर्म होता है जिसको हम गैमीट्स बोलते हैं। तो ये स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो एक स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स में बनते हैं। उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कई ढेर सारे मिलकर के एक सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके का जो सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमारा रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मेल में जो सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल में जो सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो एक पेयर टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन टेस्टिकल से ही जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और इन टेस्टिकल में स्पर्म के प्रोडक्शन के बाद वो स्पर्म जो है वो हमारा स्पर्म डक्ट के थ्रू जो है वो कैरी किया जाता है और सेमाइनल वेसाइकल होता है। सेमाइनल वेसाइकल जो है वो सेमाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करता है जिसमें स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड आपस में मिलकर के सेमेन का फॉर्मेशन करते हैं और ये आपका स्पर्म डक्ट जो है वो यूरेथ्रा में जो है वो ओपन होता है। यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज होता है यूरिन और स्पर्मिएशन के लिए। यूरिनेशन और स्पर्मिएशन के लिए जो है वो यूरेथ्रा हमारा कॉमन पैसेज होता है और फाइनली जो ओपनिंग होती है वो पेनिस के थ्रू जो है वो ओपनिंग होती है। तो पेनिस क्या है, ऑर्गन है जो कि हमारे स्पर्म को बॉडी से बाहर रिलीज कराता है। तो यहाँ पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए और स्पर्म डेवलपमेंट के लिए, वो हार्मोन है हमारा टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए और मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी जो है वो हमारा टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, मिडिल पीस और टेल में। हेड में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जहाँ पे डीएनए होता है। मिडिल पीस में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराता है उसके मोटिलिटी के लिए और एक लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है जिसके मूवमेंट से जो है वो स्पर्म का मूवमेंट होता है। तो स्पर्म का जो टेल होता है वो उसके मूवमेंट के लिए जो है वो हेल्पफुल है। ठीक है, तो स्पर्म की टेल जो है वो स्पर्म के मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे हमको 2 ओवरीज देखने को मिलती है यानी कि एक पेयर ओवरी होती है जहाँ पे ओवम का प्रोडक्शन होता है और ये ओवम जो है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक है, दैट इज गैमीट है और ये ओवम जो है
वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है वो यूट्रस में आता है। यूट्रस जो है उसको हम वॉर्म बोलते हैं, जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है। सर्विक्स होता है और वेजाइना होता है। वेजाइना जो है वो हेल्प करता है स्पर्म को यूट्रस तक जाने में, और यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म जाता है, और यहाँ से ओवम जो है वो ओवरी से रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में जो है वो स्पर्म और ओवम का आपस में फ्यूजन होता है, और प्रोसेस बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ओवम का स्ट्रक्चर जो है वो स्पर्म के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा बड़ा होता है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, और इसमें भी जो है वो हमारा क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये ओवम हमारा सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ओवम जो है वो हमारा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कई ढेर सारे स्पर्म जो है वो इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिंगल स्पर्म ही होता है जो कि ओवम को पेनिट्रेट करता है। बाकी फिर ओवम क्या होता है, स्पर्म रेजिस्टेंट हो जाता है, अदर स्पर्म जो है वो ओवम को पेनिट्रेट करके फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। अब बात किया जाए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किया है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इवेंट यहाँ पे हम जीआईएफ में देख सकते हैं कि एक स्पर्म आता है, और ये स्पर्म जो है वो ओवम को पेनिट्रेट कर देता है, और जैसे ही ओवम स्पर्म को पेनिट्रेट करेगा या फिर ओवम स्पर्म का आपस में फ्यूजन होगा, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन दो तरीके का हो सकता है। अगर ये फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो बॉडी के अंदर हो रहा है तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर ये फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो ह्यूमंस में है, काऊ में है, और भी कई ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पे हमको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो जनरली एक्वेटिक एनिमल्स में हमको देखने को मिलता है। इम्प्लांटेशन प्रोसेस वो होता है जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद जब हमारा एम्ब्रियो बन जाता है और वो एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्लांट हो गया है, ये एम्ब्रियो है, और ये एम्ब्रियो जैसे ही हमारा यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यानी कि जैसे ही हमारा एम्ब्रियो जो है, जैसे फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद जाइगोट का फॉर्म हुआ था, जाइगोट में डिवीजन होने लगेगा, और वो डिवीजन होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही ये एम्ब्रियो हमारे यूट्रस की वॉल से अटैच होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो एक सिंगल सेल जो है स्पर्म का, ठीक है, एक सिंगल स्पर्म जो है वो इनफ होता है किसी भी ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, और जैसे ही ओवम फर्टिलाइज होता है तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ये जाइगोट जो है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और जब एम्ब्रियो में सारे बॉडी ऑर्गन्स जो है वो हमको विजिबल होने लगते हैं, जैसे कि आईज है, लिम्स है, हेड है, तो हम कहते हैं उस स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर में ये सारे ऑर्गन्स जो है वो डेवलप देखने लगते हैं, तो एम्ब्रियो के उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फीटस, और ये फीटस जो है वो एक न्यू इन्फेंट को बर्थ कराता है। ठीक है, ये फीटस जो है वो डेवलप होगा न्यू इन्फेंट में, और जिससे जो है वो बेबी का बर्थ होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में एक स्पर्म है जो कि ओवम को फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट जो है वो कई ढेर सारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से होता हुआ जो है वो न्यू इन्फेंट को बर्थ देता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पीरियड होता है, जिस पीरियड में बेबी का डेवलपमेंट होता है, यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर के बेबी के बर्थ का जो पीरियड होता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड, और इस पीरियड का जो ह्यूमन में टाइम होता है वो 9 मंथ का टाइम होता है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सिंगल स्पर्म है, और वो सिंगल स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है और न्यू इंडिविजुअल को डेवलप कराएगा। फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो हेंस में भी देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो है वो चिक्स का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो हेंस में भी होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, हेंस में फर्टिलाइजेशन इवेंट होने के बाद हेंस क्या करती है, एग को ले करती है, और उसके बाद जो है वो उस एग को हैच होने पर जो है वो हमारा एक चिक जो है वो होता है। लेकिन एग में जो है वो एग जो है वो हमारा सिंगल सेल होता है। हमने पढ़ा है सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होती है, तो वो है हमारा लार्जेस्ट सेल जो है वो है हमारा ऑस्ट्रिच एग। एग क्या है, यानी कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। तो उस एग में जो है
वो हमारा चिक जो है वो डेवलप कर रहा होता है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन डेवलपमेंट कैसा है, वो हमारा एक्सटर्नल डेवलपमेंट है। एक ब्रेक होगा, एक ब्रेक होने से जो है वो न्यू इंडिविजुअल जो है वो अराइज होगा। फिर हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जाइगोट जो है वो सीधे जो है वो न्यू एडल्ट में जो है वो डेवलप हो जाता है, यानी कि एक इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, एडल्ट जो है बर्थ के बाद जो एडल्ट होता है वो ट्रांजिशन स्टेज में नहीं आता, वहां पे क्या होता है, सीधे डेवलपमेंट होता है। लेकिन कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहां पे एक के बाद जो है एक कई ढेर सारे इंटरमीडिएट स्टेज आते हैं, तब जो है वो फाइनली एडल्ट फॉर्म में आता है। तो इस तरीके के मोड को, इस तरीके का जो चेंज है ना, यानी कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं सिल्क फॉर्म में क्या है, पहले तो एग है, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से एडल्ट बनता है। तो एडल्ट बनने में कई ढेर सारे जो है वो स्टेजेस आती हैं, और इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटा का मतलब होता है बहुत ढेर सारा, मॉर्फोसिस का मतलब मॉर्फोलॉजी। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ढेर सारी अपने डेवलपमेंट में एडल्ट स्टेज में आने के लिए बहुत ढेर सारी लाइफ स्टेजेस के थ्रू जो है वो पास होता है, तो उस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। फॉर एग्जांपल सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म में एग होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद एग का डेवलपमेंट होगा, इस एग से जो है वो लार्वा बनता है, लार्वा बनने के बाद जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट होगा, और वो प्यूपा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से हम फ्रॉग की बात करते हैं, तो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होकर के एग का डेवलपमेंट होगा, ये एग जो है वो टैडपोल में कन्वर्ट होगा, और फाइनली टैडपोल जो है वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होगा। फिर हम बात करते हैं विविपेरस और ओविपेरस की। तो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ओविपेरस, और जो बेबी को बर्थ कराते हैं उनको हम बोलते हैं विविपेरस। तो विविपेरस क्या होते हैं, गिविंग बर्थ, जिनके पास बर्थ देने की कैपेसिटी होती है उनको विविपेरस बोलते हैं, या फिर जो कि न्यू बॉर्न को, या फिर जिनको जो बेबी को बर्थ कराते हैं, ठीक है, गिव बर्थ, उनको बोलते हैं विविपेरस। और जो एग ले करते हैं ऑर्गेनिज्म उनको हम बोलते हैं ओविपेरस। ठीक है, तो ओविपेरस क्या है, हेंस, लिजर्ड, स्नेक, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एग ले करते हैं, और इसीलिए इनको बोलते हैं हम ओविपेरस। और विविपेरस क्या है, जो बर्थ देते हैं उनको हम बोलते हैं विविपेरस। एग्जांपल काउ, डॉग, कैट, ह्यूमंस, तो सारे के सारे ये क्या है, विविपेरस। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि विविपेरस क्या है, ओविपेरस क्या है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, और ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्यों एसेंशियल है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।